सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। उमा कहूँ मैं अनुभव अपूना, सतहरि भजन जगत सप सपूना। कहन मत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। कर सकर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निदाना। नारायण नारायण नारायण। हम लोग आज सारा विश्व, सारे लोग, सारे देश के लोग, सारे विश्व के लोग, सभी लोग यही चिंतित है, व्यथित है, सोच में है, मेरा शरीर, मेरा आरोग्य, मेरा रोग, मेरी दवाई, यही चल रहा। तो हम भी यही विषय हमारे पास सत्संग में चल रहा। शरीर संबंधी कुछ तप है, शरीर की व्यवस्था, शरीर की उपयुक्तता, शरीर के लिए जो चाहिए वो हमको तो कुछ मालूम है। साबुन है, पानी है, अच्छे बिस्तर है, कपड़े हैं, तेल है, कंघी है, भोजन है, वस्त्र है, जल है। यही शरीर को हमको मालूम है, ये हम देते भी हैं, दे रहे भी हैं। इसके अलावा और कुछ भगवान बोलते हैं, कुछ और है जो इस श्लोक के अंदर बना हुआ है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। शरीर का तप भगवान कहते हैं। शरीर का तप क्या है, इसके अंदर क्या बातें हैं, इसमें क्या बातें आई है, ये हमको भगवान ने बताया है। हे अर्जुन, तेरा शरीर भी अच्छा होना चाहिए, मन भी अच्छा होना चाहिए, वाणी भी अच्छी होनी चाहिए। ये मेरे जीवन में 3 बातें होना ही चाहिए। हमारे शास्त्रों में हर बार हर जगह कहाँ ना कहाँ बातें है ही है। कर्मणा काम वाचना, कर्मणा मनसा वाचा, ये तीनों बातें मन क्रम वचन मेरे सही हो। जीवन के तरफ, अपने तरफ देखने के लिए बहुत बातें हैं, उसमें ये 3 बातें भी मुख्य है। वाणी का तप, शरीर का तप और मन का तप। तो शरीर के तप के अंदर हम चल रहे हैं। शरीर को तो पहले तपा लेंगे, उसको क्या चाहिए मालूम तो करेंगे, वो शरीर है कैसा, उसमें क्या बातें भरी हुए हैं, भगवान ने क्या शक्तियाँ दी है, ये हम इस श्लोक में देख चुके हैं, थोड़ा थोड़ा जान चुके हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तपोच्यते। आज हमारा विषय है शौचम आर्जवम। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम। अभी क्या है? शौचम। शौचम यानी कि शुद्ध होना, स्वच्छ होना। क्या क्या स्वच्छ होना? हमारा ज्ञान तो एक ही स्वच्छ होना नहीं बताता, अंतर बहिष्ठ बताता है। स्वच्छ 2 प्रकार के होते हैं, एक भीतर से स्वच्छ होना, एक बाहर से भी स्वच्छ होना। बाहर का स्वच्छता तो सबको पता है, सबको मालूम है। आज सारी दुनिया भी इसी के लिए बोल रही है स्वच्छ बनो। हमारा सरकार भी बोलता है स्वच्छ भारत बना दिया है, स्वच्छ भारत।
गांधी जी के चश्मे के अंदर एक के अंदर स्वच्छ और एक में भारत दे दिया है। अभी हर कोई माल प्रोडक्शन कर रहा है या तो कोई कंपनी का माल आ रहा है तो सबके ऊपर नीचे लिखा हुआ रहता स्वच्छ भारत। स्वच्छता रखो भाई, बीमारी आती है, बीमारी आने से आदमी मर जा रहा है, मरना है, मर रहे हैं, रोग हो रहा है, इसलिए मुझे स्वच्छ बनना है, ऐसा डर के कर रहे हैं हम लोग। ये डर के करने से क्या होता है मन में ना, वो पूरा काम नहीं होता है। मेरा कर्तव्य है समझ के जो काम करते हैं तो वो बराबर चलता है। सुबह से रात तक स्वच्छ रहना ही रहना है, इतना सब कुछ स्वच्छ करते रहना पड़ता है। सुबह उठते हैं आंगन स्वच्छ करो, सुबह उठते में रूम सब स्वच्छ करो, आंगन स्वच्छ करो, रूम स्वच्छ करो, कपड़े धोने डालो, स्नान करो, बाल को कंघी करो, पाउडर लगाओ, तेल लगाओ, स्त्री के कपड़े पहनो, नाखून निकालो, दाढ़ी बनाओ, नाक साफ करो, कान साफ करो, ये सब है ना स्वच्छता के अंदर आती है। बर्तन साफ करो, चाकू से कुछ काटे तो उसको भी धो करके रखो, चलना है तो जूते तक भी साफ करो, दस्ती भी गंदा है वो नहीं, स्वच्छ होना चाहिए। सभी चीज़ स्वच्छ करके चलना है घर के अंदर। दीपावली आ गए तो पूरे घर को स्वच्छ कर देते हम लोग। दुकान में भी स्वच्छ करते हैं, शटर को साफ करो, काउंटर को साफ करो, माल को साफ करो, झटकनी लो, झाड़ू लो, कपड़ा लो, पोछा मारो, साफ करो, झाड़ू लो, बाहर का शुद्धि है। गोमूत्र छिनको, पानी में, गर्म पानी में नमक डाल के, एसिड डाल के साफ करो। नहीं करेंगे तो लोगों को भी अच्छा नहीं दिखेगा, हमको भी अच्छा नहीं दिखेगा, बीमारी भी आती है। तो ये हमारा शरीर उससे बिगड़ सकता है, बिगड़ता है। उसको हम स्वच्छ करना जानते हैं और लोगों को भी लगाते हैं, काम वालों को भी लगाते हैं, हम भी करते हैं, मगर इतना ही नहीं है, इसके पीछे भीतर की स्वच्छता भी चाहिए। दवाखाने के अंदर, आईसीयू के अंदर कितना स्वच्छ होता है, साफ होता है एकदम, फिर अंदर बीमार रहता आदमी। क्यों? अंदर भी बीमारी है। बाहर से अच्छा होना चाहिए, भीतर एक गिलास है, बाहर से चमक रहा है मगर भीतर कचरा है। आप पानी पियोगे? नहीं पीते। अगर से भीतर में एकदम साफ है, गिलास भी अच्छा है, अंदर पानी भी अच्छा है, गिलास भी अच्छा है, मगर बाहर से सब गोबर लगा हुआ है, किसी को पानी देने जाओ वो पिएंगे? अरे भाई गिलास गंदा है, नहीं चलेगा। अच्छा बाहर से बहुत अच्छा है, चमक रहा है, फिर भीतर जो है ना कचरा है, पानी भी कचरा है, गिलास में भी कचरा है, कचरा चिपका हुआ है, उसको सर्फ का कुछ हरा हरा लगा हुआ है, वो पानी पिएगा? नहीं भाई, ये नहीं चाहिए। गिलास के अंदर भी और बाहर भी साफ चाहिए। इसी तरह मेरे जीवन में भी बाहर से जो शुद्ध है, मेरी गाड़ी अच्छी होना चाहिए, मेरी दुकान स्वच्छ होना चाहिए, कपड़े स्वच्छ होना चाहिए, रूम स्वच्छ होना चाहिए, बिस्तर स्वच्छ होना चाहिए, सोफ़ा सेट स्वच्छ होना चाहिए, डाइनिंग टेबल स्वच्छ होना चाहिए, नहीं तो हम खाना नहीं खाते, थाली स्वच्छ, ये सब हमको मालूम है, ये हमको स्वच्छ रखना है, रखते भी है, रहना भी है। आज सिर्फ दुनिया इसी को स्वच्छ रखो बोल के चल रही है, भीतर का तो अभी पता नहीं है। हाथ धो के खाना खाओ, बाहर से आते वक्त पैर धो के आओ, वो अभी नहीं बोल रहे, अभी हाथ का ही चल रहा, अभी उनको पैर का नहीं मालूम है। अभी हमारे पास जब घर बाहर से आते हैं तो पैर भी धो करके, हाथ भी धो करके, गुड़गुड़ा कर करके घर में आते थे, फिर थोड़ी तरह से अच्छा सा और अच्छा स्वच्छ हो करके फिर भोजन करते थे। हम लोग क्या है भी डायरेक्ट आके वो खाना खा ले रहे, डायरेक्ट आके सो जा रहे, चप्पल भी नहीं छोड़ते, जूते भी नहीं छोड़ते, सो भी जाते, बाथरूम में जाके आते पैर नहीं धोते, कुल्ली नहीं करते, हाथ भी नहीं धोते, ऐसा चल रहा है। बीमार हो जाते हैं, बीमार हो जाए तो लाखों रुपए दवाखाने को डालना पड़ता, मर भी जाते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं प्यार से कि अपने शरीर को अच्छा रखना चाहिए, कंघी करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, घर अच्छा रखना करते हैं, स्वच्छ रखना चाहिए, बाहर से भी और भीतर से भी। बाहर का कूड़ा कचरा तो मालूम ही है क्या क्या है, और भीतर के कूड़ा कचरे के बारे में भी जानकारी होना चाहिए।
राग है, द्वेष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये भीतर के शत्रु है, ये भीतर की गंदगी है। काम, वासना, विकार, ये भीतर की गंदगी है। क्रोध है, इसको कब साफ करोगे? पूजा करते के समय ब्राह्मण वो मंत्र बोलते हैं, अंतर्बहि च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थिता। भगवान व्यापक है, अंतर और बहिष्य दो तरफ भी भगवान दिख रहा है, तो मुझे दो तरफ से भी शुद्धि होना। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्थांगतो पीप यत्स्मृत पुंडरीकाक्षम स भयभ्यंतर शुचि ही। मैं बाहर से भी भीतर से भी शुचि हूँ, शुद्ध हूँ, पूजा में बैठा हूँ। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्थांगतो पीप यत्स्मृत पुंडरीकाक्ष सब अभ्यंतर शुचि। सब बाया और अंतर दो तरफ से भी मैं शुद्ध हूँ, स्वच्छ हूँ, ये होना चाहिए। जो आदमी, जो व्यक्ति भीतर से शुद्ध जानता है, विकारों को जानता है, विकारों को दूर करना जानता है, भीतर की शुद्धि करना जानता है, तो बाहर से भी शुद्ध रह जाता है, कर लेता है, हो जाता है। भगवान ने आसुरी संप्रदा के अंदर क्या बताया है? आसुर लोग भीतर की शुद्धि नहीं मालूम, बाहर की, भीतर की शुद्धि नहीं मालूम है तो ये आसुर बनते, उनको बाहर का भी शुद्धि नहीं मालूम। आसुरी गुणों से संपन्न जो है राक्षस लोग है ना, उनको तो बाहर का शुद्धि तो मालूम भी नहीं, भीतर की शुद्धि तो पता ही नहीं। जो साधु संत महात्मा होते हैं, सज्जन होते हैं, सात्विक होते हैं, वो भीतर का भी मैला निकालना जानते हैं और बाहर भी कैसा रखना अच्छा जानते हैं। अपना भी और किसी का हो रहा तो उसका भी कर देते हैं। उसको अच्छा नहीं लगता तो उसका भी थोड़ा साफ कर देते हैं। चलो, पानी से पाइप मारना है, सामने वाले का भी घर का दरवाजा है, सामने थोड़ा कचरा गिरा हुआ है या कुछ तो है, थोड़ा पानी मार देता, चल भाई उसका भी साफ हो गया, मेरा भी साफ हो गया, उसका भी आंगन साफ हो गया, सब साफ है। वो सुबह में आके घर वाला देखता है, अरे उसका घर साफ कर लिया, मेरे भी घर के सामने थोड़ा पानी का पाइप मार दिया है, तो देखो आनंद ही आनंद है। हमारे पाइप वहीं रुक जाती है, मेरा घर जितना है मैं उतना ही पाइप मारूंगा, पानी मारूंगा, उतना स्वच्छ हो गया, साफ हो गया। इतना तो करो, अपना खुद का अपने का तो करो। नहीं, जो घर में हम 10 बजे उठते हैं तो क्या आंगन साफ करते हैं हम लोग? क्या रूम साफ करते हैं? ओ भाई नहीं है तो घर में साफ सफाई बंद हो जाती है, होता ही नहीं। भीतर से भी शुद्ध होना चाहिए, बाहर से भी शुद्ध होना चाहिए। भीतर से भी सफाई होनी चाहिए, बाहर से भी सफाई होनी चाहिए। यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन् आत्मन्य विस्त यतंतोप्यकृतात्मानो नयनम पश्यन्त चेतसा। अब बाहर से कितना भी होने दो और भीतर से शुद्धि नहीं हुई, बाहर से कितना भी प्रयत्न करो, भगवान को नहीं समझ सकता, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। पानी भी स्वच्छ होना चाहिए और पानी शांत भी होना चाहिए, तब उसके अंदर पड़ा हुआ लकड़ी समझ में आएगा। उसके अंदर जो पड़ी हुई सुई है वो समझ में आएगी, दिखेगी। कब दिखेगी? पानी शांत होना चाहिए और पानी स्वच्छ होना चाहिए। इसी तरह मेरा भी मन दर्पण की तरह स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, तो मेरा राम अंदर दिखेगा। मैं आपके अंदर हूँ, मैं तेरे और मेरे बीच में ये विकार है, प्रकृति है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य का पर्दा है, इसको निकालो, गंदगी निकाल दो, स्वच्छ। सूरज को ढूंढने जाना नहीं है, उसके सामने बादल आए हुए हैं, उसको थोड़ा छाटनी कर दो, शॉर्टिंग कर दो, ये सूरज सामने ही है। मेरे अंदर भगवान को ढूंढने जाना नहीं है, मेरे अंदर भगवान है, मगर उसको जो है ना विकारों को दूर करना है, अभिमान को दूर करना है, अहंकार को दूर करना है, तब मेरा राम मुझे दिखेगा। खुद को मिटा दो, खुदा नजर आएगा। साफ सफाई करो बोलते ही जीवन में ज्ञान आना शुरू हो जाता। हमारे माता पिता बचपन में हमको सिखाए हाथ धो के खाना खाना चाहिए, हाथ पैर मुंह धो के खाना खाओ, भोजन करो। स्नान किया, हाँ, नाखून निकाला है। गंदगी नहीं होना चाहिए, गंदगी है तो माता पिता उसको डांटते हैं, बोलते हैं, तो हमने वो सीख लिया है, सीख लेते में आज कितना भी कचरा होने दो, कहाँ का भी कचरा, कैसा भी कचरा होने दो, भगवान ने जो विकार रूपी कचरा बताया उसको भी निकालने की तैयारी चल रही है।
बचपन में हमको सिखाने का मिलता ही नहीं, माँ बाप की क्या बोलते क्या करते, पर बच्चे भी ऐसे ही चल रहे हैं। हाथ धोना, मुंह धोना, स्नान करना, स्वच्छता से रहना, अच्छे कपड़े पहन के रहना, अच्छा कपड़ा पहन के चलना। आजकल तो फटे हुए कपड़े, पुराने कपड़े, गंदे कपड़ों का फैशन चल रहा है, यही अच्छा है। मालूम ही नहीं है मुझे, आज भी यही सिखाना पड़ रहा, हाथ धो के भोजन करो। आज इतना तरक्की कर लिया हम लोग, हमारे देश, हमारे लोग, हमारी दुनिया, हमारा विज्ञान इतना तरक्की कर लिया कि हाथ धो के खाना खाओ, हाथ धो के घर के अंदर आओ। आज भी स्वच्छता के बारे में ही सिखाना पड़ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने अंतःकरण को भी शुद्ध कर लिया है, परमात्मा को भी प्राप्त कर लिया। अब ये बीमारी, ऐसा भयंकर बीमारी चल रही है, मृत्यु रूपी बीमारी चल रही है बोल के ये सब उतना देख रहे हैं हम लोग। आज सारी दुकान बंद, रोड बंद, बाजार बंद, सब बंद हो गया, हाथ मुंह धो दे बैठो। ये समझ बचपन से ही होना चाहिए, पहले से ही होना चाहिए। एक जिज्ञासु को ब्रह्म की ज्ञान चाहिए था, आत्मा का ज्ञान चाहिए था, ब्रह्म ज्ञान चाहिए था। तो एक ऋषि को मालूम पड़ा कि उनके पास ब्रह्म ज्ञान है, वो मुझे बताएंगे। उनके पास जा कर के विनय से पूछे कि मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो गुरु पहचान लेते हैं, जिसके पास ब्रह्म का ज्ञान होगा तो वो पहचान लेते हैं। क्या पहचान लेते हैं? उसको ज्ञान कैसा देना चाहिए, कैसा समझाना चाहिए, वो आया कैसा है, वो पूछ रहा कैसा है, वो किस ढंग से उसको देना है, वो गुरु उसको देता है। जिज्ञासा है तो जरूर उसको मिलता है। बोले कि ये गाय लेके जाओ, इस गाय को 1000 गाय करके लेके आओ तो मैं आपको ज्ञान दे दूंगा। मैं पूछ रहा हूँ आपको ब्रह्म ज्ञान, आप मुझे 1 गाय दे करके 1000 गाय दे करके लाओ। बोले क्या मैं ग्वाला हूँ क्या? ऐसा पूछता तो ज्ञान नहीं मिलता था। जब तू ही तर्क करने लगा, अभिमान करने लगा, तर्क वितर्क करने लगा, तो गुरु का ज्ञान तुझ में नहीं बैठने वाला है, मिलने वाला नहीं है। वहीं पे होता है सब। तो 1 गाय ले लिया और 1000 गाय करके लेके आया, तो फिर पूछा नहीं कि ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, पूछा ही नहीं, मिल गया उसको ज्ञान। इसलिए हमारे माँ बाप बचपन में ही सिखाते हैं हाथ मुंह धो करके खाना खाओ। ये बचपन में बचपन की शिक्षा है। बचपन में ही स्नान करो, वंदना करो, गायत्री करो, सूर्य नमस्कार करो, प्राणायाम करो। गुरुकुल इसीलिए होता है, उसमें ये सब सिखाया जाता है। आपका शरीर कैसा होना चाहिए, स्वच्छता से होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, नीट होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ये सिखाते हैं। बाहर से भी फिर भीतर से भी। फिर बीमारी क्यों आएंगी? अब बाहर से भी अच्छा है, सब्जी लाएंगे, धो के खाएंगे, पानी पिएंगे, छान के पिएंगे, अच्छे कपड़े, अच्छे बिस्तर पे सोएंगे, अच्छे सोफा सेट पे बैठेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा हाथ मुंह धोएंगे। फिर बीमारी क्यों आएंगी भाई? आएगी नहीं, चांस ही नहीं है आने का। आया भी तो ऐसा है तो पूर्व जन्मों के कुछ पुण्य पाप कर्म होंगे, वो आपको सताएंगे, वो आपको सताएंगे। मगर अभी मैं जो है ना स्वच्छता से रहूँगा। ये भगवान ने शरीर के लिए गुण दिया है। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम, शौचता से रहो। भगवान भी यही कह रहे हैं। ये भगवान 5000 साल पहले बोले सो है। 5000 क्या, सृष्टि बने जब से वेद का ज्ञान है। हर पूजा में, हर पाठ में, हर जगह पे अंतर बहिष्य है, यानी कि बाहर और भीतर से शुद्ध होना। नहीं हम आत्मा का ही ज्ञान में रहेंगे, हम आत्मा के ज्ञान में ही रहेंगे, हम आत्मा परमात्मा ही है। ये शरीर क्या है, ये शरीर को कौन देखता है, ये नश्वर है, ये क्या है, ये क्या है, हमको ज्ञान चाहिए, हमको आत्मा चाहिए, हमको परमात्मा चाहिए। वो गीता का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, उसमें भगवान शरीर का ज्ञान बता रहे हैं। जरूरत है ये, आप शरीर के साथ में जो है लगे हुए, जुड़े हुए, बंधन है आपका उसके साथ, तो उसको भी समझना पड़ेगा। जब अपने आप को ही नहीं समझेंगे, अपने शरीर को नहीं समझेंगे, इंद्रियों को नहीं समझेंगे, मन को नहीं समझेंगे, बुद्धि को नहीं समझेंगे, उसको शुद्ध कैसा करेंगे आप? उसको समझे ही नहीं तो शुद्ध कहाँ से करेंगे? शुद्ध करना पड़ेगा। जब वो शुद्ध हो जाएंगे,
जब पवित्र हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, तो परमात्मा नजर आएगा, दिखेगा, मिलेगा, है। कौन साफ करते? क्या बाहर का कचरा, कूड़ा कचरा तो सब 10 लोग मिलके साफ करेंगे, मेरा अपना मन को कौन साफ करेगा? अपने बुद्धि को कौन साफ करेगा? अपने अंतःकरण को कौन शुद्ध करेगा? अपने को ही करना पड़ेगा। साधु महाराज आ गए गाँव में, सब लोग बोले रे महात्मा आ गए, महात्मा आ गए, ज्ञान वाले, आत्मा ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। तो ऐसे आदर करना चाहिए, उनकी सत्कार करना चाहिए। साधु महाराज आ गए, ज्ञानी है, तो उनको अब वो क्या बोलते हैं, शरीर कुछ भी नहीं, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा। शरीर माया होया, काया सब माया है, ये सब, ये दुनिया माया है, संसार माया है, काया माया है, ये सब बात है, आत्मा परमात्मा की बात। तो उनको रूम में आवाज़ नहीं आना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, मौन रहना चाहिए। ये भोजन का काम है, भोजन कर रहे हैं, वो बहन जी गरम गरम पकौड़े, भजिए, पापड़, चटनी, अचार सब बना करके अच्छे से सब चीज़ लगा दिए, बाहर से कुंडी लगा दिए, खाते बैठो महाराज, खाओ। खा रहे खाना, देव मुँह जल रहा, तीखा बना दिए, मिर्ची होना बोल के ज़्यादा डाल दिए, सब चीज़ ज़्यादा मसाले डाल दिए, फैन ही नहीं है उसका, पानी नहीं रखे उसमें। अब महाराज खा रहे देखो, अब उसके बाद उनको जो वो तीखा लगने लगा, छरका लगने लगा, अब चिल्लाने लगे कि पानी सब रखे, पानी नहीं है, पानी चाहिए, हवा नहीं, गर्मी, पानी नहीं, छरका, चिल्ला रहे, कानों में से भाप निकल रहे, आंखों में से आंसू निकल रहे, पानी निकल रहे, पानी हा कर रहे। बहन जी खिड़की खोल के बोलते, महाराज जी आपको पानी की क्या ज़रूरत है, ज्ञान की गंगा से पी लो बोल के बोले। पानी गंगा नहीं चाहिए आपको, ज्ञान की गंगा चाहिए, आत्मा ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ये चाहिए, यही पी लो। हाँ, क्या पानी, क्या काया, क्या शरीर, हम आत्मा में रहते, परमात्मा में रहते, बोले तो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान वही पी लो, नहीं काम में आएगा। आपको पानी की आवश्यकता है, पानी पीना पड़ेगा। ये संसार में है हम, ये परमात्मा की सृष्टि में है हम, ये शरीर मेरे पास है, इसको मैं अच्छा रखना है। अरे नशे गूमूत का शरीर है, सामान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं है, गंदा रखो ये शरीर को, इसके पर कीड़े मकोड़े घूमने दो, हाथ नहीं धोना, पैर नहीं धोना, स्नान नहीं करना, गंदा रखना, अपन भी गंदे, सामने भी गंदा, सब अच्छा नहीं। आप जिस वातावरण में रहेंगे, आग लगा के उसमें बैठेंगे, आपको शांति मिलेगी? आप गंदगी लेके बैठेंगे तो आपको क्या स्वच्छता मिलेगी, आरोग्य मिलेगा? नहीं मिलेगा, बीमार हो जाएगा। इसलिए मुझे बाहर से भी भीतर से भी शुद्ध होना है। एक बात और है, शुद्ध एक बात है, स्वच्छ एक बात है, पवित्रता एक बात है। पवित्रता एक अलग है, पवित्र एक अलग बात है, स्वच्छता, शुद्धता ये एक अलग बात है। स्वच्छ हो सकता है, वह पवित्र नहीं हो सकता। और इससे भी ऊंची बात आ गई हमारे पास अभी। क्या आ गई? स्वच्छ हो सकता है, पवित्र नहीं है। लोग बोलते हैं आप क्या गंगा को पूजते हैं, गंगा को माता मानते हैं, गंगा की पूजा करते हैं, गंगा की आरती करते हैं, लोग यहाँ पर आकर के पूजा पाठ ये सब करते हैं, इतना उनको ये करते हैं। देखने के पर मुर्दे हैं, उसमें कपड़े मिलते हैं, गंदगी होती है, सब कितना कचरा 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 सब होता है। चप्पलां आते हैं प्लास्टिक के, मुर्दे निकलते हैं, हड्डियाँ निकलते हैं, सब पत्ते, वो ये क्या है। गंगा पवित्र है, कूड़ा कचरा होगा मगर पवित्र है, उसको पवित्र मानते हैं, गंदा नहीं मानते, खराब नहीं मानते।
स्वच्छ नहीं होगी परवराई, मगर वो शुद्ध है, पवित्र है। माँ का 100 रुपये का साड़ी है, मेला है, फटा हुआ है, मगर वो पवित्र है। क्या है वो? पवित्र है। माता का जो पल्लू है, साड़ी है, वो पवित्र है, 100 रुपये की है। 1000 रुपये समझो, 100 रुपये में नहीं आ रहा है अभी। पहले के ज़माने में 100 बोलते थे, अभी भी 100 बोल रहे तो 1000 बोलो, 500 का समझो। फटा हुआ है, मैला है, मगर वो पवित्र है। वेश्या का जो साड़ी है 40,000 रुपये का है। वेश्या का जो साड़ी है 40,000 रुपये का है। स्त्री किया हुआ है, जरा भी धब्बा नहीं है, स्वच्छ है, वो स्वच्छ है और पवित्र है पवित्र नहीं है। ये बात भी मुझे समझ में आनी चाहिए। पवित्र और स्वच्छ अलग अलग बात है। हमारी संस्कृति पवित्र है, भले ही इसमें आडंबरी होंगे, लोग दिखाओ वाले होंगे, कूड़ा कचरा आ गया, मगर वो पवित्र है। मेरी संस्कृति, मेरी गंगा, मेरी मैया, वो पवित्र है। होंगे बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें स्वच्छ हो सकते, पवित्र नहीं हो सकते। तो मुझे स्वच्छता, पवित्रता, शुद्धता, ये सब लाते हुए चलना है। स्वच्छता भी है, शुद्धता भी है, फिर पवित्रता भी है। फिर देखो अब कैसा है, कैसा होता है। देखो, इसीलिए पूजा करने के पहले स्नान करना पड़ता है। भगवान के मंदिर में जाना है तो स्नान करके जाना पड़ता है, स्वच्छ बन के जाना पड़ता है, शुद्ध बन के जाना पड़ता है। भगवान पवित्र बना देंगे हम। तो ये आज शरीर के लिए, मेरे जीवन के लिए खास बात है स्वच्छता। शौचम, शौच रखो, स्वच्छ रखो। और हमारे को कहा भी गया है, घर जितना साफ रहेगा, शुद्ध रहेगा, लक्ष्मी का वास रहेगा। हम वो लोभ से, वो लालच से करते हैं हम लोग, मगर भगवान लक्ष्मी वो पवित्रता भी देखती है। स्वच्छता होगी पर पवित्रता भी होनी चाहिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।